अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके पास तमाम सारी दौलत होती है, लेकिन उनके दिल दिमाग को सुकून नहीं होता है। और दुनिया में आने के बाद अल्लाह ने हमारी जो भी लाइफ दी है, जैसी भी दी है, हमें हर हाल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता रहना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह की सबसे ख़ूबसूरत मखलूक हैं। अल्लाह ने सारी मखलूक में से हमें चुना है, एक इंसान को चुना है। और कभी भी किसी भी बात को लेकर कभी किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है या कोई भी कहीं पर लड़ाई फसाद हो जाती है, तो किसी के लिए अपने दिल दिमाग में गलतफ़हमी ना पाला करें, क्योंकि नहीं पता कि आपके ऊपर जो इंसान गलतफ़हमी का इल्ज़ाम लगा देते हैं तमाम सारे लोग, सच्ची में उन्हें ख़ुद को भी नहीं मालूम होता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और तमाम सारी भाई भाइयों में दरारें पड़ जाती हैं, भाई भाई की रिश्ते में, और भी तमाम रिलेटिव होते हैं, उनके रिश्ते में दरारें होती हैं। तो तमाम सारे लोग उस जगह पर घुसने का काम करते हैं और उस जगह को और बढ़ा देते हैं। मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ, देखिए, कहीं पर अगर किसी भाई भाई की लड़ाई हो या किसी भी रिलेटिव की लड़ाई हो, तो उस जगह से हमें दूरी बना लेनी चाहिए और अलग रहना चाहिए हमें उस जगह से। किसी के दिलों में कड़वाहट हम पैदा तो कर देते हैं, लेकिन एक ना एक दिन सारी गलतफ़हमियाँ भी दूर होती हैं और इंसान एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो फिर वो इंसान कहता है कि उस इंसान ने मुझसे आपके बारे में ऐसा कहा था। और फिर उस टाइम अगर आप वहाँ खड़े हो ना, तो बड़ी जलालत का सामना करना पड़ता है बहुत। तो ऐसी जगह पर कोई भी बात हो, अगर भाई मुझे नहीं पता क्या थी क्या नहीं थी, क्योंकि कभी कभी आँखों का देखा हुआ भी गलत होता है और कभी कभी कानों का सुना भी गलत होता है। तमाम सारी तहकीकात करने के बाद हमें किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाना चाहिए। सभी इस चीज़ से परहेज़ करने की कोशिश किया करें। और मैं इसमें दुरूद शरीफ बता रही हूँ, छोटी सी है बिल्कुल, उन लोगों के लिए जो अरबी नहीं पढ़ सकते और याद नहीं कर पाते हैं। आप अरबी पढ़े हुए हैं तो आप देख कर पढ़ लेते हैं अरबी को, ठीक है, लेकिन आप दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें मेरी उस वीडियो को। जो तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो अरबी पढ़े हुए नहीं होते, सच्ची में अगर वो पढ़ेंगे और उनकी नेकियां लिखी जाएंगी, तो उनकी नेकियां के साथ साथ आपकी भी नेकियों का पल्ला भारी भारी होता है। और जब नेकियां पल्ले में तो लेंगी ना, तो हमें एक एक नेकी के लिए मोहताज होंगे एक दूसरे के। और जब तक हम जिंदा हैं ना, जिस दिन तक हमारी सांस की डोरी चल रही है, उसी दिन तक हम नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं। और जिस दिन हमारी रूह निकल गई और हमारी ज़बान में ऐसा ताला डल जाता है कि जैसे कोई पत्थर हो, हम अपनी ज़बान बिल्कुल भी नहीं हिला पाते हैं। क्योंकि मुझे एक बार खुद ऐसा मेरे साथ वाक़या हुआ था कि मैंने अपने आप को खुद को मरते हुए देखा था। और मैं अल्लाह के शुक्र से मैंने ये देखा था कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और अपने अंदर से निकल कर जा चुकी थी। तो मैंने उस टाइम कलमा पढ़ने की कोशिश की थी। मुझे ये मालूम नहीं था कि मौत कैसे आती है, क्या बस सुना था कि इस तरीके से रूह निकलती है। और जब मैं मर चुकी थी और अपना घर छोड़कर जा रही थी, घर से निकलना, गेट ऊपर से नीचे उतर चुकी थी, पूरा जीना पार कर चुकी थी मैं। लेकिन जैसे ही घर से बाहर दहलीज को निकल रही थी, दहलीज से, तो मुझे याद आया था कि मरते वक्त तो हमें कलमा पढ़ना चाहिए। मैं तो मर चुकी हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि मौत ऐसे आती है। लेकिन मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ महसूस हुई थी उस टाइम, जो मैंने कभी नहीं झेली बचपन से। और मैंने जैसे ही कलमा पढ़ना शुरू किया और मेरी ज़बान बिल्कुल लकड़ी की तरह हो चुकी थी, मेरी ज़बान उठी नहीं, तो मुझे पीछे से महसूस हुआ कि किसी ने मुझसे ये कहा था कि आप अपने दिल से पढ़िए, अंदर से, कि आपके दिल से अभी आवाज़ निकल सकती है। तो मैं अपनी ज़बान नहीं हिल रही थी, लेकिन अंदर से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने एक बार कलमे को पढ़ा था, दूसरी बार पढ़ा था, तीसरी बार जब मैंने अंदर से कलमे को पढ़ने की बहुत कड़ी कोशिश की, तो मेरी आँख खुल चुकी थी और मैं अपने बिस्तर पर थी ज़िंदा, सच्ची में। लेकिन उस दौरान मेरी बहुत शदीद तबीयत ख़राब थी। तो पता नहीं मौत का झटका किस जगह पर कहाँ किसको लग जाए, इसलिए मैं ये दुरूद शरीफ छोटी सी पढ़ रही हूँ। आप लोग शेयर कर दिया करें दूसरों के साथ में, लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, कमेंट में अल्लाह लिख दिया करें। अगर नहीं लिख सकते तो ज़बान से अदा कर लिया करें, और ज़बान से अदा किया करें तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
ये 3 हरूफ पढ़ लिया करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो भी मेरी वीडियो को देखें और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप कमेंट में अल्लाह नहीं लिखते ना, तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर इतना तो पढ़ सकते हो, ताकि आपके लिए अल्लाह के घर पर नेकियां इकट्ठी हो सकें। ओनली इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु 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 अन्ना 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 मुहम्मदन मुहम्मदम 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 मा हुवा मा हुवा मा हुवा अहलुहु अहलुहु अहलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। ये दुरूद शरीफ बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन अगर हम इसको एक बार अदा करते हैं, ये मैंने 6-7 बार पढ़ी है इतनी देर में, लेकिन अगर हम इसको एक बार अदा करते हैं, एक बार पढ़ते हैं ना, तो 70 फरिश्ते हमारे लिए 1 साल तक 1000 साल तक हमारे लिए सवाब लिखते रहते हैं। और कुछ हदीसों में ये लिखा हुआ है कि 70,000 फरिश्ते 1 साल तक हमारे लिए सवाब लिखते रहते हैं। तो सच्ची में ये इतनी सॉफ्ट सी ज़बान है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु अहलुहु अहलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। इस तरीके से ये दुरूद शरीफ आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश किया करें। उनके लिए जो अरबी नहीं पढ़ना जानते और उर्दू भी नहीं पढ़ पाते, सच्ची में देखिए, मैं नूरानी क़ायदा भी पढ़ा रही हूँ और उर्दू भी। हाँ, उर्दू की एक किताब, अगर आप एक किताब भी टाइम टू टाइम थोड़ी देर के लिए आधा घंटा निकाल कर बैठ कर पढ़ें ना, और नूरानी क़ायदा भी, तो इंशाल्लाह आप अरबी भी पढ़ना सीख सकते हैं और उर्दू पढ़ना भी सीख सकते हैं। कहते हैं अनपढ़ इंसान ना अंधे की तरह होता है, उसे यही नहीं पता होता है ये क्या लिखा हुआ है, और तेरे मेरा मोहताज होता है। तो कसम से अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जो लोग अरबी नहीं पढ़ना जानते, उर्दू पढ़ना नहीं जानते, तो वो पढ़ना सीख जाएंगे बहुत जल्द। और सिर्फ सवाब की नीयत से आप शेयर भी कर दिया करें। आपकी वजह से दूसरे लोग पढ़ेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि सभी लोग खैरियत से रहें।